नमामि दर्शकों, क्या आपको भी लगता है कि समय के साथ साथ हमने अपने त्योहारों को जीने की अपेक्षा बाज़ारों के रूप जाल में फंसना शुरू कर दिया है। रक्षाबंधन के वास्तविक अर्थ को समझने से ज़्यादा हमने इसे फैंसी राखी और भाई की तरफ से मिलने वाले पैसों का त्यौहार बना दिया है। कुछ साल पहले मैं भी लाती थी वो डोरेमोन बार्बी वाली सुंदर राखियाँ, लेकिन अब विचारों में ऐसा परिवर्तन हुआ कि कलावा से बनी राखी से अधिक सुंदर कुछ नहीं लगता। तो अपने दूर बैठे भाइयों के लिए एक धागे में अपनी भावनाएं पिरोने के लिए हम कलावा खरीद लाएंगे और राखी बनाएंगे। अब क्योंकि हमें पता है कि हमें केवल वही खरीदना है, तो इच्छाओं के घोड़ों को उपभोक्तावाद के जंगल में बेलगाम नहीं होने देंगे। जैसा कि जैनेंद्र कुमार जी ने अपने शब्दों से हमें समझाने का प्रयास किया था कि खाली मन लेकर बाजार में जाना अनावश्यक चीज़ों को थैले में भर लाना है। इसीलिए चीज़ें आवश्यकता के अनुसार लेना, ना कि परचेजिंग पावर के अनुसार, ये ही बाजार के सच्ची सार्थकता को बढ़ावा देना है। तो इन धागों के साथ प्रेम और श्रद्धा पिरोकर एक प्रार्थना करते हुए कि ईश्वर मेरे भाइयों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और नैतिक बल दे, हम एक राखी बनाएंगे। राखी बनाते बनाते मेरे मानस पटल को मेरे भाइयों की इतनी स्मृतियाँ खटखटा रही थी कि भागकर वही जीवन फिर दोहराने का मन कर गया। मेरा बहुत बड़ा कुनबा है और मैं अपने भाइयों में सबसे छोटी और लाड प्यार लूटने वाली रही हूँ। बचपन में अधिकतर समय अपनी चाची ताइयों के साथ रहने की अपेक्षा मैं अपने भाइयों के ही इर्द गिर्द मंडराती रहती थी, और मेरे बड़े भाई जब छुट्टी आते थे तो उनके कंधों पर सवार होकर पूरे गांव का चक्कर लगा लेती थी। विषय जब मेरे भाइयों का हो तो मैं निरंतर 2 घंटे बिना रुके बोल सकती हूँ, लेकिन समय की एक अदृश्य लगाम से लाचार हूँ, क्योंकि मुझे आपसे एक बात और साझा करनी है कि मैंने गांव, शहर और कई जगह रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व को बोझ बनते देखा है। इसका कारण है दिखावा। कुछ लोगों का सामर्थ्य कुछ अन्य लोगों की मजबूरी बन जाता है। तो मैं ये कहूँगी कि पैसे शब्द को तो इस त्यौहार से हटा ही दें। अपने भाइयों से पैसे की जगह एक वादा लें कि वो कभी कोई ऐसी गाली नहीं देंगे जो माँ बहन को अपमानित करती हो। अगर आपका भाई ये वादा निभा ले तो इससे बड़ा कोई धन नहीं दे सकता वो आपको। आप मेरी बातों से सहमत हैं या असहमत हैं, जो भी आपके विचार हैं वह आप ज़रूर बताइएगा। तो राखी बनाने के बाद हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी इस राखी को सच में एक रक्षा सूत्र का रूप दे दे, जो हमारे उन भाइयों की रक्षा कर पाए जो इस राखी के बदले में हमें रक्षा देने का वादा करेंगे। लीजिए, तो सब तैयारियां हो चुकी हैं। अब बारी है IIT गांधीनगर के पोस्ट ऑफिस से मेरे भाइयों की कलाई तक ये प्रेम पहुंचाने की। तो बिना देरी किए चल देते हैं पोस्ट ऑफिस की तरफ। जब मैं IIT गांधीनगर आई नहीं थी तो यहाँ के पोस्ट ऑफिस और कुरियर सर्विसेज से संबंधित कई सवाल मेरे दिमाग में थे, लेकिन मुझे उनका कोई जवाब नहीं मिल पाया था। यहाँ आने से पहले मैं अपनी बुक्स को यहाँ कुरियर करवा देना चाहती थी, ताकि जब मैं यहाँ आऊँ तो उसके पहले या दूसरे दिन मुझे मेरी बुक्स यहाँ मिल जाएं। लेकिन संपूर्ण जानकारी ना होने के अभाव में मैं ये कर नहीं पाई थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के पास वो जानकारी हो। तो जब आप भी IIT गांधीनगर में नया एडमिशन लेने वाले हों तो आने से पहले और फिजिकल रजिस्ट्रेशन से पहले अपनी बुक्स को या अन्य ज़रूरी सामान को कुरियर करवा दें। एड्रेस के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, IIT गांधीनगर का एड्रेस सर्च कर लीजिए, वरना मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। तो उस एड्रेस पे आप अपना सारा सामान भेज सकते हैं, ताकि जब आप यहाँ आएँ तो पहले दूसरे दिन ही आपको सारा सामान मिल जाए। तो चलिए, मेरा काम तो हो गया है, लेकिन क्योंकि अब इतनी गर्मी में आए हैं तो नारियल पानी पिए बिना तो नहीं ही जाएंगे। तो अपनी प्यारी सहेली के साथ नारियल पानी पीने के बाद हम चल देते हैं छात्रावास की ओर। आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।